कहानी शुरू होती है। तीन तीन बेटों की मां होने के बावजूद भी काका की अनुपस्थिति सब कुछ में कुछ नहीं का वीराना सा एहसास कराती रहती थी। काकी के तीनों बेटे पुश्तैनी पेशे को अपना लिए और उसमें काफ़ी तरक्की भी कर रहे थे, लेकिन उनके पास बूढ़ी माँ की देखरेख के लिए फुर्सत कम ही रहती थी। बहुएं भी अपने अपने व्यक्तिगत कामों में व्यस्त रहा करती थीं। जब से मोबाइल और इंटरनेट का युग शुरू हुआ, धीरे धीरे लोग उसकी गिरफ्त में आते गए। यहाँ तक कि बच्चे भी नए नए इलेक्ट्रॉनिक गेम्स गैजेट्स में व्यस्त और मस्त रहा करते थे। काकी का जीवन वास्तव में बिल्कुल तन्हाई से घिर गया था। उनके बच्चे, बहू, पोते और पोतियां कभी कभार ही काकी के पास बैठते थे। वो खुद को धीरे धीरे बोझ समझने लगी थीं। कभी कभी वो अपना दुखड़ा मेरी माँ से साझा करती थीं। एक बार उन्होंने माँ से बातों बातों में कहा था, सरला, वो ठीक ही कहा करते थे, काश मेरी भी एक बेटी होती। एक दिन सुबह सुबह काकी घर के मुख्य द्वार के बगल में बने लॉन में पौधों को पानी दे रही थीं। उनका सबसे लाडला और सबसे छोटा बेटा रमेश ज्यों ही अपने ऑफिस के लिए निकला, काकी ने आवाज़ लगाई, बेटा रमेश, मेरी दवा कल शाम को ही खत्म हो गई है, शाम को लौटते समय लेते आना बेटा। तभी छोटी बहू ने बड़े गुस्से में तंज कसते हुए बोला, माँ जी, आपको कितनी बार समझाया है कि कोई कहीं शुभ काम से जा रहा हो तो उसे टोकते नहीं हैं, लेकिन आप अपनी आदत से बाज नहीं आती हैं। और हाँ माँ, तुम शायद भूल गई हो कि आज दोपहर के बाद से तुम्हारे देखरेख की बारी मजले भैया की है। मेन गेट को जोर से बंद किया और रमेश ऑफिस के लिए चल दिया। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि इस कहानी ने आपके दिल पर एक छाप छोड़ी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।